नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका देश की राजनीति पर भी दूरगामी असर पड़ सकता है। गोरखपुर कहें या समूचे पूर्वांचल, यहाँ राजनीति के दो ध्रुव हमेशा से मौजूद रहे हैं, जिसे लोकप्रिय भाषा में मंदिर या हाथी की राजनीति कहते हैं। मंदिर का अर्थ है गोरखनाथ मंदिर और हाथे का मतलब है बाहुबली हरशंकर तिवारी का निवास स्थान। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया तो इससे बहुत पहले गोरखपुर या कहें समूचे पूर्वांचल को योगी आदित्यनाथ और उनसे पहले दिग्विजयनाथ अवैधनाथ हिंदुत्व की योग्य प्रयोगशाला बना चुके थे। योगी मॉडल मीडिया में तो छाया रहता है। नूह और गुड़गांव में अभी दुर्भाग्यपूर्ण दंगों की आग शांत भी नहीं हुई थी कि अनेक चैनलों ने दंगों को शांत करने के लिए योगी मॉडल को बड़े जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया। ये बात प्रचारित की जाने लगी कि ट्विटर पर मेवात मांगे बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। एक चैनल ने तो अपना शीर्षक ही लगा दिया, मेवात नूह में भी चलेगा योगी का बुलडोजर मॉडल। वास्तव में योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक उन्हें मोदी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। 2022 में गोरखपुर सदर की सीट से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा, जिससे राधा मोहन दास अग्रवाल की उम्मीदवारी पर ग्रहण लग गया। ऐसा कहा जाने लगा कि उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो गया है, पर अभी 3 महीना बीता भी नहीं था कि उनके किस्मत का दरवाज़ा खुल गया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, उन्हें केरल और लक्षद्वीप का पार्टी प्रभारी बनाया गया और अभी हाल में महासचिव बना दिया गया। क्या ऐसा 2024 के चुनाव तक योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को कम करने के लिए किया गया है? इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में एक बार राधा मोहन ने बताया था कि उनके पास आज कोई कार नहीं है। एक मारुति 800 गाड़ी थी, जिसका एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने उसे बेच दिया। दिल्ली में भी वो एयरपोर्ट पर उतरकर संसद भवन मेट्रो से जाते हैं। मेट्रो से अपने आवास तक जाने के लिए पार्लियामेंट की फेरी सेवा की सहायता लेते हैं। कभी योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी रहे डॉक्टर साहब के रिश्ते के बाद के दौर में खराब होते गए। प्रदेश सरकार के खिलाफ आलोचना के चलते ये मान लिया गया कि ये मुख्यमंत्री के विरोधी हो गए हैं। हालांकि राधा मोहन दास अग्रवाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक उदारवादी चेहरा है। गोरखपुर में राधा मोहन दास को आगे बढ़ाने का ये कदापि अर्थ नहीं है कि भाजपा आदित्यनाथ से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है। संभव है कि 2024 के चुनावी रण में भाजपा बैलेंस बनाने के लिए राधा मोहन दास जैसे कुछ अन्य चेहरों को सामने लाए, परंतु ये बातें अभी भविष्य के गर्भ में ही छुपी हुई हैं। हरियाणा के नूह हिंसा मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित डिवीजन बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट में होगी। वहीं गुरुवार को हरियाणा सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान एडिशनल एजी दीपक सवरवाल पेश हुए। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नूह में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी वो नियमों के तहत हुई थी। हाईकोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई थी। बता दें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नूह प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान हजारों की संख्या में कच्चे निर्माण को हटा दिया गया और पक्के निर्माण भी गिराए गए। जाति विशेष के लोगों को टारगेट करने की कार्रवाई मानते हाईकोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली व जगमोहन बंसल पर आधारित डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अरुण पल्ली की तरफ से कहा गया कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया था, जिस पर अब चीफ जस्टिस की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके साथ ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए सरकार अपनी पसंद की नियुक्तियां करना चाहती है। आरोप इसलिए लग रहा है कि विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो चयन समिति बनाने की बात कही गई है, उसमें बतौर सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई नहीं होंगे। विधेयक के मुताबिक अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटाकर अपने किसी कैबिनेट मंत्री को रखना चाहती है। विपक्ष सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। उन्होंने 2 जून 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए भाजपा नेता एल के आडवाणी के पत्र को साझा कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विधेयक को लेकर विवाद इसलिए है कि मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने देश के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने
इस फैसले में कोर्ट ने पूर्व की चयन प्रक्रिया को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि चार्जशीट में उल्लिखित अपराधों के लिए ब्रजभूषण और सह अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि सीआरपीसी की धारा 188 के संदर्भ में बचाव पक्ष की दलीलें कि धारा 188 की रोक तब लागू होती है जब अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर किया जाता है, अन्यथा नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के पास ब्रजभूषण पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि विचाराधीन अपराध आंशिक रूप से दिल्ली में किए गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से वायनाड के दौरे पर निकल गए हैं। राहुल यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल का ये पहला वायनाड दौरा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी थी। वो 2 दिन तक यहां रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे से पहले केरल कांग्रेस के नेताओं में काफी उत्साह है और इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। संसद के मानसून सत्र के समापन के एक दिन बाद ही भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक्शन में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभालने को तैयार हैं, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं। मोदी का आज 14वीं सदी के समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित 100 करोड़ रुपए के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के सागर जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। राज्य में सत्ता में लौटने के लिए भाजपा को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 1 जुलाई को शहडोल की यात्रा के बाद 1 महीने से अधिक समय में मोदी की ये दूसरी एमपी यात्रा होगी। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि देश में नफरत की आंधी चल रही है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि देश में जिस तरह से नफरत का माहौल बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री को मुसलमानों के मन की बात सुननी होगी। बुखारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत के मुसलमानों के दिल की बात सुननी चाहिए और मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात करनी चाहिए। जुमे की नमाज के दौरान दिए खुतबे में नूह हिंसा और रेलवे पुलिस फोर्स के जवान के 4 लोगों को मारने की घटना का जिक्र करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मुलाकात करनी चाहिए। यूपी विधानसभा में सपा नेता शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने कहा कि आप राजभर को जल्दी शपथ दिला दीजिए, नहीं तो मेरे साथ ही वापस आ जाएंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव हंसने लगे। बता दें कि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। वो लगातार सपा और अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की थी। चर्चा थी उन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच शिवपाल का तंज आया है। पाकिस्तान में आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिए गए नामों की सूची में सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल ने कहा है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम का फैसला गठबंधन दलों के साथ विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम शनिवार तक तय हो जाएगा। हालांकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री को लेकर राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मनमुटाव फिर से उभर आया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।